हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी स्टेनोग्राफर का तैयारी करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स है थोड़ा ध्यान देंगे इस वीडियो को। अ, अभी एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का फॉर्म जो आउट होने में 20 से 25 दिन के आसपास टाइम बाकी है। 20 दिन ही 22 दिन बाकी है, ठीक है। और जब से एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म आया है तब से मुझे भी कुछ मैसेजेस आया है इंस्टाग्राम पे, और आप भी पूछ सकते हो जिनको कुछ डाउट्स है तो वहाँ पे मैसेज ये आया है कि मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ कि एसएससी सीजीएल का तैयारी करूँ या फिर स्टेनो का तैयारी करूँ, है ना। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर एक अलग है बाकी एग्ज़ाम से। क्योंकि इसका जो अलग इसलिए मैं कह रहा हूँ, अलग बाकी चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपका इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, ठीक है, और सिलेबस है वो थोड़ा बाकी से काफ़ी अलग है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं एक वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और किसको तैयारी करना चाहिए एसएससी सीजीएल को, किनको तैयारी करना चाहिए स्टेनो की, ठीक है। तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा और इसमें काफ़ी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, और ना ही मैं इसमें सैलरी वगैरह डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसका बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, ये मैं किसी और अन्य वीडियो में आपको दोबारा जब बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा कंप्लीट। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेन पॉइंट्स है उसका डिस्कस करते हैं, किनको तैयारी करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ये है कि एसएससी स्टेनोग्राफर और सीजीएल दोनों का जो एज लिमिट मतलब एज होता है स्टार्टिंग के, कब से आप फॉर्म भर सकते हो और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो दोनों काफ़ी अलग है। क्योंकि सीजीएल में जहाँ तक जो मांगा जाता है वो आपका 21 होनी चाहिए मिनिमम एज, और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो स्टेनो में मांगी जाती है 12th होनी चाहिए, और आपकी ये 18 ईयर्स बस होनी चाहिए, ठीक है। सीजीएल की बात कर रहा हूँ। बाकी आपका जब एमटीएस सीएचएसएल ये सब का मतलब कि अलग होता है और कम ही रहता है सीजीएल से, लेकिन पार्टिकुलर मैं सीजीएल को लेकर चल रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो ये एज लिमिट होती है। अगर आप इनिशियल फेज में हो, 17, 18, 19, 20 साल के हो, तब आपके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप स्टेनो में जाओ या फिर अलग जो सीएचएसएल या एमटीएस ये सब जो होता है एग्जाम, इसके तरफ चले जाओ, ठीक है। यही ऑप्शन है, सीजीएल तो मतलब ऑप्शन बचता भी नहीं है। लेकिन अगर आपके 21 साल हो गए, ग्रेजुएशन भी हो गए साथ में, तब आपके पास सीजीएल ऑप्शंस आते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, जिनकी एज कम है यानी कि 20 साल के आसपास है, तो वो अगर स्टेनो फील्ड चूज करते हैं तो उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये शॉर्ट स्टेनो का जो सिलेबस होता है और ये स्पीड तक तो ठीक रहता है, लेकिन स्किल में जो पूछा जाता है वो शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। और शॉर्ट हैंड एक अलग लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको इसको कहीं ना कहीं अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कैसे जैसे मन वैसे सीख लिए आज एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई अलग से इसका कोई कट ऑफ नहीं निकलती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट की यानी कि जो पर्टिकुलर शॉर्ट हैंड है उसमें सिर्फ एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपको इतना लाना ही लाना है। इसमें आप ऐसा नहीं कि आप 50% मिस्टेक कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए क्योंकि बच्चे कम थे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, इतना मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, इसके ज़्यादा नहीं करना है, इससे कम ही करना है। तो ये यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट हैंड सीखना है तो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब मैथ्स का बात करते हैं, चलो सीजीएल का बात ले लेते हैं मैथ्स का। तो देखो, आपको पहले से ही माइंड बनाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, यानी कि आपकी मैथ्स अच्छी है, आप 12th तक किए होगे, ग्रेजुएशन भी किए होगे, आपकी मैथ्स ठीक ठाक है, अच्छी है, तो आप मैं यहाँ बोल सकता हूँ आपको सीजीएल के लिए ही जाना चाहिए, या फिर अन्य जो सीएचएसएल एमटीएस का होता है एग्जाम उनके लिए जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं उनको जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो कि एसएससी स्टेनो की जो प्री एग्जाम होती है उसमें 3 सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, चाहे ये इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया। बाकी अदर एग्जाम्स में भी ये तीनों तो कॉमन रहता ही है, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा होती है वो सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल में सब मैथ्स ऐड हो जाती है, और लेकिन स्टेनो में मैथ्स नहीं आती है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली इन सीजीएल ये सब एग्जाम के लिए ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मैथ्स अच्छी है और 3 सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे कोई किसी भी एग्जाम्स में आप बैठो, तो आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है, काफ़ी लोगों की मैथ्स कमज़ोर होती है,
आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे लिए मुश्किल होगा। बहुत लोग तो जिनको अच्छा नहीं होता है वो लोग भी इम्प्रूव करते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं, लेकिन वो सब एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा मैथ, तब आप डेफिनेटली स्टेनो फील्ड में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिलता है। और कहीं न कहीं आपको सारा ध्यान आपको मैथ्स को भूलकर आपको सिंपली इसमें फ़ोकस करनी है। आपको स्टेनो में शॉर्ट हैंड में फ़ोकस करनी है। अब आपको शॉर्ट हैंड अगर बोरिंग लगती है तो फिर आपके पास कोई चांस ही नहीं था। ये तो आपको नहीं आपको देखना है, आपको कहीं न कहीं इस पे शॉर्ट हैंड में फ़ोकस करनी ही पड़ेगी। और अभी तक एसएससी स्टेनो में मैथ्स नहीं आ रहे, आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, और आएगी भी इन फ्यूचर मैथ्स तो कट ऑफ डेफिनिटली कम हो जाएगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने एज लिमिट बता दिया। मैथ्स और स्टेनो कौन सा टफ होता है ये देखो टफ और इजी कुछ नहीं होता है। आपको मैथ्स मैं कहूँगा कि अगर अच्छी है तो वो आपके लिए इजी रहेगा, उस पे आप काम कर सकते हो इजीली, है ना, आगे आप उसको अच्छे कर सकते हो। लेकिन आप स्टेनो शॉर्ट हैंड जो होता है वो आपको शुरू लेवल से सीखना होता है, स्टार्टिंग लेवल से ABCD की तरह सीखना होता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग फेज में, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ साथ अगर करोगे तो आपको डेफिनेटली वो सीख जाओगे। और दोनों को सीखने में मतलब मैं बोलूँगा कि आपको इक्वल टाइम लगता है। मतलब सीखने मतलब कहने का मतलब मैथ्स को आपको इम्प्रूव करने में एक कंपटीशन फील्ड में आओगे, इम्प्रूव करने में 1 साल के आसपास तो आपको लग ही जाते हैं। तो और स्टेनो सीखने में भी आपको 1 साल के आसपास लग ही जाते हैं। तो आप यानी कि देखो दोनों का टाइम इक्वल लगते हैं। तो स्टेनो भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शॉर्ट हैंड को अच्छे से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे मन किया वैसे नहीं सीखना पड़ेगा, आपको मन से मेहनत करनी पड़ेगी स्टेनो भी। इसलिए शॉर्ट हैंड इतना आसान भी नहीं है। आप ये मैं बोलूँ कि एक तरह से बोरिंग भी लगेगा आप जब करोगे, लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ मुझे कभी ये बोरिंग नहीं लगा है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था एक नया लैंग्वेज सीखने में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गया। और आसान हार्ड भी मैं बता दिया हूँ, क्या है कि आसान हार्ड कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वैकेंसी किस में ज़्यादा आता है और कंपटीशन किस में ज़्यादा है। तो देखो वैकेंसी तो डेफिनेटली CGL में आपका वैकेंसी जो है ज़्यादा ही है आती है, और कंपटीशन भी वहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन स्टेनो में भी क्या होता है कि वैकेंसीज कम होती है, कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होता है। तो कंपटीशन कम मैं देखूँ कि इस हिसाब से मत देखो कि कट ऑफ कम जाती है तो कंपटीशन कम है, नहीं, कंपटीशन यहाँ भी है। उस मतलब कि एक स्टेनो फील्ड में देखो तो कंपटीशन कम है। यहाँ पे आपको रिटेन के साथ साथ स्किल की भी उतनी ही टाइम देनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आपको कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 180, 190, 195 लाने वाले बच्चे नहीं है, आते हैं प्री एग्जाम में उनके भी नंबर आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्किल उनका खराब रहता है। तो यानी कि दोनों को मैनेज जो बच्चा करता है वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए स्टेनो की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। लेकिन इसी में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना, एक्सेप्शनल के 170, 175 नंबर वाले आए, दोनों अच्छा हो गया उनका, है ना। ऐसा थोड़े ना है कि अगर स्किल नहीं रहता तो कट ऑफ जाते 100, आप देख सो 185 ही चल जाते हैं बच्चे को, आते 190 भी आते हैं बच्चे को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके स्किल टेस्ट पूछे जाते हैं तो दोनों क्वालिफाई करने वाले बच्चे भी काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि दोनों में टाइम देना पड़ता है अच्छा खासा, इसलिए आप किसी कट ऑफ थोड़ी कम जाते हैं। लेकिन कंपटीशन यहाँ पे भी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ भी बता दिया। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आपको ध्यान देना है और स्टेनो शॉर्ट हैंड मेरे से सीखना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए। ठीक है, काफ़ी टाइम कम है 2024 के लिए, 2025 के लिए तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। तो चूज़ करो कोई भी फील्ड, आप अपने लेवल के अनुसार चूज़ करो। आप देखो कि आप किस में बेहतर हो। स्टेनो तो आपको 0 से आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन आप मैथ्स को आप अच्छे हो तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे एज लिमिट भी आप ध्यान देना कि आप कब तक फॉर्म भर सकते हो किसी एग्जामिनेशन के लिए। बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो जो आएंगे, क्या प्रोसेस रहता है एग्जाम का, क्या शॉर्ट हैंड है, सब कुछ मैं बताया हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।